रात के ठीक 10 बजे थे। एक औरत किचन में खीरा काट रही थी, तभी ताले के घूमने की आवाज आई और वो डर गई। धीरे धीरे दरवाजा खुला और उसकी बेटी अंदर आई। लड़की पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी बहुत बुरी हालत से गुजर कर आई हो। सौतेली माँ के हाथ में चाकू कस गया। डर के मारे वो पलट तक नहीं पाई। तभी लड़की ने अचानक बोलकर उसे माँ कहा। ये सुनते ही सौतेली माँ कांपने लगी, क्योंकि उसकी बेटी तो बहुत पहले मर चुकी थी। लेकिन हर रात ठीक 10 बजे लिसा वापस घर आती थी। हर बार वो किचन के दरवाजे पर कुछ देर खड़ी रहती थी। सामने सौतेली माँ होती थी, जो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती थी। मायूस होकर लिसा अपने कमरे की तरफ लौट जाती थी, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले वो सौतेली माँ को एक नाराज और ठंडी नजर से देखती थी। लिसा के कमरे का दरवाजा बंद होते ही सौतेली माँ जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती थी। तभी जब उसने ऊपर देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। लिसा की ठंडी घूरती नजर देखकर सौतेली माँ के अंदर डर के साथ साथ पछतावा भी भर जाता था। काश वो 7 दिन पहले उस रात लिसा को लेने चली गई होती तो आज ये सब नहीं होता। उस रात जोर की बारिश हो रही थी। लिसा की इवनिंग स्टडी खत्म होते होते 10 बज चुके थे। जब सौतेली माँ दिखाई नहीं दी तो लिसा मजबूरी में बैग टांग कर अकेले घर की तरफ चल पड़ी। तभी सड़क के किनारे एक कार रुकी। लिसा ने पहचान लिया कि ये नीचे रहने वाला पड़ोसी है। बिना शक किए वो कार में बैठ गई। उसे नहीं पता था कि वही पड़ोसी एक सिरफिरा कातिल था। जैसे ही वो लोग सीढ़ियों के पास पहुंचे, जैक ने जबरदस्ती लिसा को अपने फ्लैट में खींच लिया। उसी वक्त सौतेली माँ लिसा को लेने के लिए भागती हुई निकली, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त लिसा को जैक ने बांध रखा है। डरी हुई लिसा रहम की भीख मांगती रही, लेकिन जैक के चेहरे पर बस एक बेरहम मुस्कान थी। जैक ने लिसा को मारने से पहले एक अजीब रस्म निभाई। उसने पिंजा ऑर्डर किया और जबरदस्ती लिसा को खिलाया, फिर एप्रन पहनकर हथौड़े से उसकी हत्या कर दी। बाद में उसके शरीर के टुकड़े करके एक सूटकेस में भर दिए। अगले दिन वही सूटकेस मिला और खबरों में छा गया। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और यही बात जैक को अंदर से बहुत संतोष देती थी। वो हर 10 दिन में एक इंसान मारता था। लिसा उसकी छठी शिकार थी, लेकिन खबरों में दिखाया गया लाल सूटकेस एक बैग की दुकान वाले की नजर में आ गया। एक टोपी पहने आदमी उससे लगातार 6 बार सूटकेस खरीद चुका था और हर बार सूटकेस खरीदने के अगले ही दिन कोई लाश मिलती थी। दुकानदार ने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन उसकी पत्नी ने मना कर दिया। उसे डर था कि इससे उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। थोड़ी देर सोचकर दुकानदार ने बात टाल दी। उधर एक डिलीवरी बॉय को भी एक बात याद आई। पास की कॉलोनी में एक आदमी था जो हर 10 दिन में पिज्जा ऑर्डर करता था और वो दिन हमेशा लाश मिलने से एक रात पहले होता था। काम में बिजी होने की वजह से वो डिलीवरी बॉय भी ये बात भूल गया। 2 जरूरी सुराग यूं ही छूट गए। उधर सौतेली माँ लिसा की मौत की पुष्टि होने के बाद से हर दिन डर में जी रही थी। जब भी लिसा रात को घर आती, वो क्रॉस पकड़कर टेबल के नीचे छुप जाती थी, लेकिन उस रात फिर से ताला घूमा। जब उसने देखा कि दरवाजे पर उसका पति खड़ा है तो सौतेली माँ ने चैन की सांस ली।